हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। फ़िलहाल मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कोल्ड भी हो रखा है एंड बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं ना कि मैं चाह कर भी जैसे खुश नहीं रह पाती हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ ना कि जैसे मैं एक होता है ना इंसान खुलकर खुश रहता है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितना टाइम हो जाता है कि मैं उस तरह से खुश रह ही नहीं पाती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अभी अगर आप लोग न्यूज़ से अपडेटेड होंगे तो आप सभी को पता होगा कि ईरान एंड इज़राइल में गोलीबारी हो रही है। तो अभी कोई शिप भी हाईजैक करके ले गए ईरान वाले इज़राइल का। तो फिर ये सारी चीज़ें ना कहीं दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती हैं। अगर इंसान इंडिया में होता है तो इंडिया में अगर कहीं कोई दंगा फसाद हो जाता है तो इंसान डर जाता है। फ़िलहाल अपने कंट्री में है तो चलो चीज़ें ठीक है, कंट्रोल में। कहीं ना कहीं कुछ हद तक होती हैं कि इंसान जाएगा, ढूंढेगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो कहीं ना किसी ना किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएगा। बट जब इंसान पहुँच के बाहर होता है और फिर कॉलिंग का पीछे 15 दिनों से खुद ही इशू चल रहा है। सिर्फ बात करने के लिए 3000 का 1 GB डेटा 10 दिन के लिए रिचार्ज कराए हैं मेरे हस्बैंड कि टेंशन ना हो दोनों साइड से। उनको भी टेंशन रहती है, हम लोग ऐसे रह रहे हैं यहाँ पर अकेले एंड फिर मेरा भी मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, और किसी का भी शायद नहीं लगेगा अगर कोई इस सिचुएशन में होगा। मैं नहीं कहती कि मैं ही परेशान हूँ, ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की लाइफ सर्वाइव कर रहे होंगे। बट मेरे आसपास, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में इस तरह की लाइफ कोई नहीं जी रहा है या फिर कोई भी नहीं रहता। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है एंड लोगों को देख कर, अपनी बेटी को देखकर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इतने जल्दी से ऐसा क्या करूं कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। और जितना मैं चाहती हूँ चीज़ें जल्दी से अच्छी हो जाए उतना ही मैं शायद चीज़ों से दूर होते जा रही हूँ। पीछे 15 दिन ना पढ़ तो रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ रही हूँ, पर क्या पढ़ रही हूँ, किस तरह से पढ़ रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। 1 महीने के आसपास क्या 1 महीने पूरे कंप्लीट हो गए मुझे यहाँ पर आकर। मैंने 15 तारीख से पढ़ना स्टार्ट किया था। 13 को शाम को मैं आई थी, 14 को शिफ्टिंग वगैरह किया था एंड 15 तारीख से पढ़ना स्टार्ट किया था, 15 या 16 से। और तब से मैं शेयर कर रही हूँ। 1 महीने हो गए लेकिन जैसे कुछ लग ही नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आधा से ज़्यादा, आधा क्या पूरा दिमाग मेरा मेरे हस्बैंड पर ही लगा हुआ है। मैं चाह कर भी ना कंसंट्रेशन नहीं बना पा रही हूँ। मैं बहुत सारा पढ़ना चाहती हूँ, इवन मेरा मन भी करता है पढ़ने का ना, बट मेरा माइंड बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस वजह से ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिमाग बस चल रहा है ना कि मैं क्या करूँ कि अभी दोबारा ना जाना पड़े मेरे हस्बैंड को, क्योंकि चीज़ें वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बताने के हिसाब से अच्छी नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में काम करना और फिर मैं भी यहाँ पर ऐसे रह रही हूँ ना, तो सारी चीज़ें शायद आप लोग समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा क्रिटिकल हो रखा है हम लोगों के लिए। फ़िलहाल लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है एंड चाहो या ना चाहो जो चीज़ें हो जाती हैं जीवन में वो सारी चीज़ें फेस ही करनी पड़ती हैं। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ स्टडी को। एंड पीछे 2 दिन से ना मेरा एकदम बार बार मैं यही बोलती हूँ कि मन नहीं लग रहा है, सच में मेरा मन नहीं लग रहा है। इसलिए फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है कि मैं कोई और काम करूँ। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ ना कि मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड के अलावा ना ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मुझे समझता हो। तो अगर वही इंसान रिस्क में हो तो फिर आप लोग शायद समझ सकते हैं कि क्या बीत रही होगी मुझ पर। बट फिर भी मैं पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। मेरे साथ जो स्टार्टिंग से जुड़े होंगे, जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरे पास से गए थे, आप लोगों को पता होगा कि उस दिन भी मैंने स्टडी की थी शाम के टाइम। तो मैं अभी फ़िलहाल अभी भी स्टडी करने का पूरा ट्राई कर रही हूँ। बट वही है ना कि इस टाइम मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। मेरा दिमाग ना बहुत सारी चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। बट फिर भी मैं कंसंट्रेशन बनाने का पूरा ट्राई कर रही हूँ। मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि मैं किस लिए यहाँ पर आई हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है। क्योंकि मेरी लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई और सुलझी हुई नहीं है, इसलिए मुझे सारी चीज़ों को जोड़ना है, सारी चीज़ों को अच्छा करना है। यही सब मैं अपने आप को समझाने का पूरा ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही टाइम जा रहा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहे अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो, वो अपना काम कर रहे हैं। डे हो नाइट हो, जब भी उनको करना है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बट वही है ना कि जब लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है ना तो फिर हमें अच्छा फील नहीं होता है, हमें हर वक्त सिर्फ डर लग रहा होता है। तो कुछ वही वाली सिचुएशन है इस टाइम मेरी। पर ठीक है, लाइफ में जो होना होता है वो होता ही है। मैं भी अपनी चीज़ों पर कंसंट्रेशन बनाने का ट्राई करूं एंड मैं फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करूंगी। 1 महीने मेरे जो बीत गए सो बीत गए, क्योंकि तब मैं क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या करना है। बट मैं अब क्लियर हूं कि मुझे जीएस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और
यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम देना है। साथ में मेरा जो आरओ का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना है उसको भी देना है, जो छोड़ दिया था मैंने। एंड अगर बीच में बीईओ की वैकेंसी आती है तो मैं उसके लिए भी अपना पूरा जितना भी दे सकती हूँ उतना 101% देने का ट्राई करूँगी। साथ में आप सभी को पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम देना ही है एंड सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बिहार वाला एग्ज़ाम मुझे अब नहीं देना है, क्योंकि बिहार से मेरे गांव के बहुत सारे लोगों का लगा था मेरे मायके में, तो बहुत सारे लोग रिज़ाइन डालकर भी चले आए, क्योंकि एज ए जॉब एंड अर्निंग सब कुछ अच्छा है, बट बच्चों के लिए वहाँ पर अच्छा नहीं है। बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है और मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो अपने बच्चे के ही फ्यूचर के लिए करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे ऐसी जॉब करके कोई मतलब नहीं होगा। अभी मैं एक बैच परचेज़ करना चाहती हूँ यूपी पीसीएस के लिए। अगर आप लोगों को कोई अच्छी बैच के बारे में नॉलेज होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि अभी मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे खान सर का दिखा है एंड मैं जहाँ से जीएस फाउंडेशन कर रही हूँ वहाँ पर भी चल रहा है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बट मैं अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ चीज़ों को लेकर, क्योंकि अगर एक मेन फोकस करके मैं चीज़ें लेकर चलूँगी ना तो शायद ज़्यादा बेटर कर पाऊँगी। बहुत ही अजीब हो गई है मेरी भी लाइफ, क्योंकि पहले इतने अच्छे से टाइम मिला नहीं एंड अब टाइम मिला है तो एक बच्चे के साथ मिला है एंड लाइफ में चीज़ें इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही है ना कि बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। पर फिर भी अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा बेहतर भविष्य बनाना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड जिस चीज़ के लिए आई हूँ उस चीज़ के लिए मैं कंसंट्रेशन बनाने की पूरी कोशिश करूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो समय तो बीतेगा ही, हम लोग करेंगे तभी बीतेगा, कुछ नहीं करेंगे तभी बीतेगा, क्योंकि एक एक दिन बीती जा रहा है ना। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को भी जाकर 2 मंथ कंप्लीट हो गए, 3rd मंथ रनिंग हो गया एंड मेरे पास से भी जाकर 3 मंथ पूरे कंप्लीट हो गए, तो ये सारा टाइम चला जा रहा है। और फिर अभी अगर मैं टाइम ली हूँ अपने लिए तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। एंड आप लोगों के पास भी अगर कोई सजेशन होगा मेरे लिए तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।